हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा बायोलॉजी में आज का टॉपिक है टेक्सोनोमी। वर्गीकी से संबंधित जो भी पीवाईक्यूज हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनोमी? किसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है कार्ल लिनियस को। किसको कहते हैं? कार्ल लिनियस को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है द्विनाम पद्धति हम कहेंगे वर्गीकरण के बारे में बताया था। टेक्सोनोमी में क्या होता है, एक तो जो जो भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में उनके नेमिंग, उनकी कंपैरिजन, उनको शॉर्टिंग करना, ये सब किस में आता है? टेक्सोनोमी में। तो इससे क्या है कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर उसको जो है वर्गीकरण कर सकते हैं उसका। तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? कार्ल लिनियस ने, इसलिए इनको वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ लिविंग थिंग्स? इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है कार्ल लिनियस को। किसको माना जाता है? कार्ल लिनियस को। द्विनाम पद्धति क्या है? ये जीवों के नामकरण की एक पद्धति है। इसमें क्या किया जाता है? जीवों के नामकरण की पद्धति है। तो इसको सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस। इन्होंने कहा कि कोई भी जीव है उसके नाम के दो अंग होते हैं। कोई भी जीव है उसके नाम के दो अंग होते हैं। क्या होंगे? दो अंग या दो पार्ट्स होते हैं। उनमें से एक उसके वंश को बताता है। एक तो किसको बताता है? उसके वंश को बताता है। और दूसरा बताता है उसकी जाति क्या है। वंश और जाति के बारे में बताता है। जैसे कि हम देखें, एलियम, एक वर्ड लेते हैं हम, एलियम सेपा। ये क्या है? प्याज का साइंटिफिक नेम है। तो इसमें जो एलियम है वो बताता है वंश को और शेपा बताता है जाति को। तो द्विनाम पद्धति में क्या होता है कि जीव के नाम के दो अंग होते हैं उसके नाम में। तो जो पहला है वो उसके वंश को बताता है और जो दूसरा वर्ड है वो उसकी जाति या स्पीसीज को बताता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले से प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कार्ल लिनियस। इसके अलावा यदि हम कुछ और जानकारी देखें इसमें, तो लुई पाश्चर। लुई पाश्चर जो है, इन्होंने रेबीज वैक्सीन बनाई थी। ये किस लिए जाने जाते हैं? रेबीज वैक्सीन के लिए। ठीक है, एक ये साइंटिस्ट हो गए। उसके अलावा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और जो चौथे हैं जेम्स वॉटसन। जेम्स वॉटसन जो है, इन्हें फादर ऑफ डीएनए कहा जाता है। फादर ऑफ डीएनए। तो हमें यहाँ पर चार साइंटिस्ट याद हो गए। लुई पाश्चर किसके लिए? रेबीज वैक्सीन के लिए। कार्ल लिनियस द्विपद नाम पद्धति के जनक। चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जेम्स वॉटसन फादर ऑफ डीएनए। अगला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी इज? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है कार्ल लिनियस को। किसको जाना जाता है? कार्ल लिनियस को। तो कार्ल लिनियस को हम किस किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनोमी, ठीक है, फादर ऑफ बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लिनियस। उसके अलावा जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का तो हम जानते हैं किसके लिए जाने जाते हैं? अनुवांशिकी के लिए। लुई पाश्चर की हमने बात की अभी, रेबीज वैक्सीन के लिए। उसके अलावा जो एडवर्ड जेनर हैं, उन्होंने बनाई थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। कौन सी बनाई थी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो ये भी आप साथ में याद रखना, क्योंकि इनके भी जो है पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो एडवर्ड जेनर कौन सी वैक्सीन के लिए जाने जाते हैं? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच वी यूज टूडे वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? आज जो हम जीवों के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण प्रणाली का उपयोग करते हैं, उसे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो हम जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर यूज करते हैं आजकल हर ऑर्गेनिज्म के लिए, वो बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कार्ल लिनियस। कौन थे? कार्ल लिनियस थे। जैसे कि ये साइंटिफिक नेम हो गया होमोसेपियंस, तो ये भी एक साइंटिफिक नेम है मनुष्य का। तो ये सबसे पहले नामकरण पद्धति किसने दी थी? कार्ल लिनियस के द्वारा दी गई थी 1750 में। 1759 में इनके द्वारा जो पब्लिश की गई थी बुक, उसमें इन्होंने इसका
जो है विवरण दिया था। नेक्स्ट है कार्ल लिनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ। कार्ल लिनियस को किसका पिता माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को किसका पिता माना जाता है? इनमें से एम्ब्रायोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, इवोल्यूशन, टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी के पिता के रूप में जानते हैं कार्ल लिनियस को, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच किंगडम वुड यू प्लेस ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टीसेल्युलर यूकेरियोटिक न्यूक्लियस विथ सेल वॉल्स। आप उन सभी जीवों को किस जगत में रखेंगे जो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक नाभिक और कोशिका भित्ति वाले होते हैं? तो जो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक नाभिक और कोशिका भित्ति जिन जीवों में पाई जाती है उनको रखा जाता है प्लांटे किंगडम में। किसमें रखेंगे? प्लांटे किंगडम में रखेंगे। अब इसमें कौन कौन से जो है हम कहें कि कौन कौन से प्लांट आएंगे उनकी हम बात करें तो इसमें आ जाएगा एल्गी। क्या आ जाएगा? एल्गी इसमें शामिल होता है। उसके अलावा ब्रायोफाइट, क्या आ जाएगा? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, कौन सा आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब क्या है इसमें इंक्लूड होता है। तो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक नाभिक और कोशिका भित्ति वाले जो भी जीव हैं वो किस में आएंगे? प्लांट में। और इसमें कौन कौन से जीव शामिल हो जाएंगे? एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब किस में आएंगे? प्लांटी किंगडम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लिनन हियरार्की। निम्नलिखित को लीनियस की पदानुक्रम की घटती क्रम में व्यवस्थित करें। घटते क्रम में यानी कि सबसे जो बड़ा, हम कहेंगे सबसे बड़ा जो स्पीसीज नहीं कहेंगे, इसमें में वर्गीकरण, सबसे बड़ा वर्गीकरण जो सबसे पहले, फिर छोटे क्रम में जो है आगे की तरफ हो। तो लीनियस पदानुक्रम की हम बात करें तो सबसे पहले आता है किंगडम। सबसे बड़ा क्या होगा? किंगडम होता है। उसके बाद होता है फाइलम। तो ये हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, और सबसे लास्ट में आता है स्पीसीज। तो स्पीसीज जो है सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण में। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? स्पीसीज। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? किंगडम। और इसका ऑर्डर ये हो जाएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और फिर स्पीसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हियरार्की ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक वर्गीकरण का पदानुक्रम है? देखते हैं। तो अब इसमें क्या है, हमें किंगडम नहीं दिया है, तो किंगडम को हटा दे। किंगडम के सेकंड बाद में कौन आता है? फाइलम। अब फाइलम चारों ऑप्शन में है। फाइलम के बाद आता है क्लास, ठीक है, और क्लास के बाद आता है ऑर्डर। तो ये है ऑप्शन सी में, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, जीन्स और स्पीसीज सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच किंगडम वुड यू पुट एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेलुलर, यूकेरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। आप किस साम्राज्य जगत में उस जीव को रखेंगे जो एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक है और प्रकाश संश्लेषण करने वाला है? इनमें जो है हमें दिया कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटे। तो प्लांटे में तो क्या आएंगे? बहुकोशिकीय जीव आते हैं। तो इसमें ये जगह प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है? यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव आते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका होती है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार के जीव जो है वो प्रोटिस्टा जगत में रखे जाते हैं। अब जो प्रोटिस्टा जगत में जीव रखे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसमें आ जाता है क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेंट, यूग्लिनोइड, प्रोटोजोआ। ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो होती है स्पीसीज। क्या होगी? स्पीसीज या जाति। ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, या वर्गीकरण की मूल इकाई है। या सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? स्पीसीज। फिर स्पीसीज से मिलकर क्या बनता है? जीन्स यानी कि वंश बनता है। उसके बाद क्या बनता है? फैमिली। जीन्स के बाद क्या बनेगी? फैमिली बनता है, कुल। और उसके बाद बनता है ऑर्डर या गण। तो सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई कौन सी हो जाएगी? जाति, स्पीसीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टेक्सोनॉमी। वर्गीकरण में
वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, टेक्सोनॉमी में मूल इकाई क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये दोबारा जो है एएलपी में रिपीट हुआ है। पहले एनटीपीसी में आया हुआ है और एएलपी में भी जो है सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, स्पीसीज, जाति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विटकर्स क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड इन द किंगडम डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। विटकर के वर्गीकरण के अनुसार किस साम्राज्य में शामिल जीवों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नाभिक नहीं होता है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो मोनेरा किंगडम में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, मोनेरा किंगडम में। अब हम विटकर के वर्गीकरण की बात करें तो विटकर ने जगत को 5 जगत में बांटा था। जो भी हमारे हम कहें कि जो स्पीसीज हैं उनको किस में बांटा, 5 किंगडम में बांटा था विटकर ने। वो 5 जगत कौन कौन से थे, एक था मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई, उसके अलावा प्लांटी, और लास्ट में आता है एनीमेलिया, एनीमेलिया। तो विटकर ने सभी जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया। ये वर्गीकरण इन्होंने कब दिया, 1969 में दिया। ठीक है। अब जो मोनेरा जगत के जीव हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें जो जो भी जीव होंगे वो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इनमें एक कोशिकीय कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय जीव होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और इनके जो कोशिका है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी इसमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनेरा। नेक्स्ट, हु क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने दिया था। तो 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने दिया था, आर.एच. विटकर ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था, विटकर के द्वारा 1969 में। नेक्स्ट, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। 5 साम्राज्य वर्गीकरण में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। तो वर्गीकरण का मुख्य आधार माना था न्यूट्रिशन को। किसको माना गया था, न्यूट्रिशन या पोषण को मुख्य आधार माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोफाउंडेड बाय विटकर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है विटकर द्वारा प्रस्तुत 5 साम्राज्य वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो 5 किंगडम्स कौन कौन से थे जो विटकर ने दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया। ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं, एनीमेलिया है, प्रोटिस्टा भी दिया गया था और फंजाई भी दिया गया था। प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ नाम का कोई क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन। पौधों को 5 समूहों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। तो प्लांट्स को भी क्या किया गया, 5 ग्रुप में बांटा गया है। अब वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं पहले वो हम देख लेते हैं। एक तो है थैलोफाइटा, क्या है, थैलोफाइटा। सेकेंड है ब्रायोफाइटा, क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स। ठीक है। फिर है टेरिडोफाइट, कौन सा हो गया, टेरिडोफाइट। चौथा है जिम्नोस्पर्म, कौन सा है, जिम्नोस्पर्म्स। और लास्ट है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इन 5 ग्रुप में जो है प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। ऑप्शन में दिया हमें टेरिडोफाइट, बिल्कुल सही है, ब्रायोफाइट्स भी है, सी दिया है प्रोटोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकार्डेटा जो है वो प्लांट ग्रुप नहीं है। उसके अलावा जिम्नोस्पर्म भी है, तो प्रोटोकार्डेटा जो है प्लांट ग्रुप नहीं है। ये क्या है, ऑर्गेनिज्म की एक इनफॉर्मल कैटेगरी है जो ये डिस्क्राइब करती है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स के क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोकार्डेटा। और 5 ग्रुप कौन कौन से हैं प्लांट्स के, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है, विच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कम्स बिटवीन फैमिली एंड स्पीसीज। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर परिवार और प्रजाति के बीच आता है।
यानी कुल और प्रजाति के बीच में कौन सा स्तर आता है? तो फैमिली और स्पीसीज के बीच में आता है जीन्स। कौन सा आता है? जीन्स आता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। जीन्स को हम जाति नहीं कहेंगे, जीन्स को क्या कहा जाता है? वंश। क्या कहते हैं? वंश। तो आपको जो ये ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का, ये आपको याद होना चाहिए, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसको हम एक बार देख लेते हैं। वैसे तो हमने क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा होता है? स्पीसीज। स्पीसीज के आगे चले तो आता है जीन्स। उसके बाद फैमिली। फैमिली के आगे आ जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद में आता है क्लास। क्लास के नेक्स्ट है फाइलम। और सबसे लास्ट में आता है किंगडम। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? किंगडम। तो ये आपको इस ऑर्डर में जो है याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर किंगडम एनिमेलिया? निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के साम्राज्य के तहत वर्गीकृत किया गया है? किंगडम एनिमेलिया की हम बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में जो भी सारे एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर हैं, और इनको जो है मेटाजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाजोआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स विदाउट सेल वॉल्स कैन बी प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? कोशिका भित्ति के बिना बहुकोशी के जानवरों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? तो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स विदाउट सेल वॉल। तो विदाउट सेल वॉल के जो भी एनिमल्स हैं वो आते हैं एनिमेलिया किंगडम में। किस में आएंगे? एनिमेलिया किंगडम में आते हैं। और मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल वो आते हैं प्लांटी किंगडम में। यानी कि जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो बहुकोशी के जीव हैं उनको किस में रखते हैं हम? प्लांटी किंगडम में। और बहुकोशी के जीव जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है उनको किस में रखा जाएगा? एनिमेलिया किंगडम में रखा जाता है। नेक्स्ट है, केवलियर स्मिथ क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू। केवलियर स्मिथ ने जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया? तो जो केवलियर स्मिथ हैं उन्होंने जीवों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया, 6 पार्ट में बांटा। अब 6 पार्ट कौन कौन से थे वो भी हम देख लेते हैं। एक तो हो गया एनिमेलिया। कौन सा है? एनिमेलिया। दूसरा है प्रोटोजोआ। कौन सा है? प्रोटोजोआ। उसके अलावा फंजाई या कवक। चौथा है प्लांटी। उसके अलावा है क्रोमिस्टा। क्रोमिस्टा। एंड लास्ट है बैक्टीरिया। इन 6 भागों में विभाजित किया था जीवों को केवियर स्मिथ ने। कौन कौन से हैं? एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, फंगस, प्लांटी, क्रोमिस्टा और बैक्टीरिया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन डिफरेंट हियरार्कीज ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुप हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर ट्रेट्स? विभिन्न वर्गीकरण की श्रेणियों में किस समूह में समान गुणों वाले जीवों की सबसे बड़ी संख्या होती है? हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ग्रुप, ये हम कहेंगे सबसे बड़ी इकाई कौन सी है क्लासिफिकेशन की? तो वो है किंगडम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किंगडम या साम्राज्य, जगत। तो किंगडम में क्या होता है? सबसे अधिक संख्या में जो है जीव उसमें सम्मिलित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा किंगडम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बाय हुम वाज सिस्टेमा नेचुरी रिटन? सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक है कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? निम्नलिखित में से किसे पौधों के साम्राज्य के उभयचर कहा जाता है? यदि हम प्लांट किंगडम की बात करें तो उसमें हम एम्फीबियंस किस ग्रुप को कहेंगे? तो उसमें कहा जाता है ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको मतलब हम कहेंगे तो जिंदा रहने के लिए उनको हम कहेंगे उनको जीने के लिए सोइल की जरूरत होती है, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए उनको वाटर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ किंगडम दैट कंटेन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ ए प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सच एज बैक्टीरिया?
निम्नलिखित में से कौन सा एक साम्राज्य है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वाले एक कोशी के जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। तो ऐसे जीव जिनमें कि क्या हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हो, एक कोशी के जीव हैं और उनमें क्या नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ऐसे जीव आते हैं मोनेरा किंगडम में। किसमें रखे जाते हैं, मोनेरा किंगडम में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन, बहुपद विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। कि इनमें से कौन सा जीव है जिनमें क्या होता है, मल्टीपल फिशन होता है। तो इनमें हमें ऑप्शन दिए हैं यीस्ट, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, राइजोपस। इनमें बहुपद विभाजन होता है प्लाज्मोडियम में। किसमें होगा, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। ये एक प्रकार का एक कोशिकीय यूकेरियोटिक प्रोटोजोआ है। क्या है, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक प्रोटोजोआ है। इसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है, बहुपद विभाजन के द्वारा इसमें जो है प्रजनन होता है। तो इसमें क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट सेल है, वो ही क्या करती है, बहुत सारी हम कहेंगे डॉटर सेल में विभाजित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का इसमें बहुपद विभाजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम।